नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। क्या पीएम मोदी के न्यूज 18 वाले इंटरव्यू में एंकर सवाल करने के बाद सो गए? एंकरों के सोने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में देश की मीडिया कैसे सो गई है और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के नाम पर कैसे पत्रकारिता के साथ मजाक किया जा रहा है। पहले बात करते हैं पत्रकारिता के सोने की। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी क्या सवाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री से? मीडिया का काम होता है फैक्ट चेक करना, या एंकर सवाल में ही झूठ बोलता है और झूठ के आधार पर पीएम मोदी से सवाल करता है। राहुल जोशी क्या सवाल करते हैं? राहुल जोशी पीएम मोदी से सवाल करते हैं कि सैम पित्रोदा जी ने विरासत कर की बात की, यानी इनहेरिटेंस टैक्स की बात की। जब हम अपनी जमा पूंजी जो हम अपनी फैमिली के लिए बचाते हैं को अपनी आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और यह बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी जब आएगी तो इस टैक्स को कभी लागू नहीं करेगी? तो ये राहुल जोशी सवाल करते हैं सैम पित्रोदा के हवाले से। क्या सैम पित्रोदा ने इस बात को कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा? सैम पित्रोदा ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। और यहां पर राहुल जोशी कहते हैं कि और ये बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है, मतलब अपने मन से सब कुछ बोल दिया। सैम पित्रोदा ने कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अमेरिका में इतना इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। सिर्फ एक बात बताई थी अमेरिका को लेकर, यह नहीं कहा था कि कांग्रेस आएगी तो इसको लागू करेगी। वही बात सैम पित्रोदा ने कही थी जो कभी मोदी सरकार में मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने कही थी। और जयंत सिन्हा ने क्या कहा था? जयंत सिन्हा का ये वीडियो आप देख सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत करते हुए क्या कहते थे? So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. Which is why we need. तो यहां पर जयंत सिन्हा बताते हैं कि मैं अमेरिका में रहा हूं, वहां पर 55% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है और ये समानता वाली बात हो जाती है। सबके लिए एक लेवल की फिल्म बनाने की बात हो जाती है कि अमीरों से कुछ ले लिया जाए, गरीबों को कुछ दे दिया जाए। इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत करते हुए जयंत सिन्हा जो कि मोदी सरकार में मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने यह बात कही थी। और इस बात को लेकर अमित मालवीय ने इनकी जबरदस्त तारीफ की थी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कहते हैं कि हम जयंत सिन्हा के इस आइडिया के साथ हूं मैं। ये अमित मालवीय का ट्वीट आप देख सकते हैं, हालांकि अब इन्होंने डिलीट कर दिया। तो उस वक्त सही लगता था इनहेरिटेंस टैक्स बीजेपी वालों को, और अब सैम पित्रोदा ने के इतने बताने पर कि अमेरिका में ये वाला टैक्स लगता है, बीजेपी कहती है कि देखिए कांग्रेस इसको लागू करने जा रही है। जैसी बात जयंत सिन्हा ने की थी वैसी ही बात सैम पित्रोदा ने की है, बल्कि जयंत सिन्हा से कम बात की सैम पित्रोदा ने। लेकिन देश के प्रधानमंत्री रैलियों में इस बात को बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति छीन लेगी और ये इनहेरिटेंस टैक्स अमीरों पर लगता है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं आदिवासियों से भी गहने छीन लिए जाएंगे, गरीबों से भी गहने छीन लिए जाएंगे। हालांकि अमीरों पर भी इस तरह का कोई टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। राजीव गांधी की सरकार ने बल्कि स्टेट टैक्स, जो प्रॉपर्टी आप अपनी अगली जनरेशन को देते हैं उस पर स्टेट टैक्स हटाने का काम किया था। और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति, आधी संपत्ति ले ली जाएगी टैक्स के नाम पर। तो यह सवाल एंकर करते हैं कि देखिए कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने ऐसा कहा है, जबकि सैम पित्रोदा ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। अमेरिका का सिर्फ एक उदाहरण दिया था। तो इस तरह की पत्रकारिता हो रही है दोस्तों। इसके अलावा क्या सीन होता है पत्रकारिता के सोने का? एक सवाल करते हैं राहुल जोशी पीएम मोदी से, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं उसको झूठ ना कहते हुए राहुल जोशी सवाल करते हैं और उसके बाद 11 मिनट तक पीएम मोदी बोलते रहते हैं। 11 मिनट तक कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। काउंटर सवाल तो वैसे पूरे इंटरव्यू में किया नहीं गया, लेकिन 11 मिनट तक पहली बार मैंने देखा कि कोई गेस्ट बोलता रहता है और एंकर चुपचाप सुनते रहते हैं। इसके अलावा एक और जो आजू बाजू बैठे हैं, दो पत्रकार बैठे हैं राहुल जोशी के, एक कर्नाटक से और एक महाराष्ट्र से। कर्नाटक वाले एंकर पीएम मोदी के मन के मुताबिक सवाल करते हैं कि कर्नाटक का चुनाव क्या नेहा मर्डर केस पर आ गया है? नेहा का मर्डर जो फैयाज ने किया, क्या चुनाव अब उस पर शिफ्ट हो गया है? कायदे से ऐसे एंकरों को प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल करना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि यह इंटरव्यू प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले से पहले शूट किया गया हो, लेकिन चूंकि वीडियो काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल थे तो कर्नाटक के एंकर को तो कम से कम जानकारी होगी। जब बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी और आलाकमान को चिट्ठी लिखी थी कि हासन लोकसभा से प्रज्वल को उम्मीदवार ना बनाया जाए, इनके काफी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मीडिया प्रज्वल रेवन्ना को लेकर खामोश है और नेहा मर्डर केस को लेकर सवाल करती है।
एक तरफ एक महिला के खिलाफ आपराधिक घटना का मामला है, हालांकि उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना, जिनके लिए पीएम मोदी ने वोट मांगे, उन पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, हजारों महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और उसको लेकर देश की मीडिया खामोश है और पीएम मोदी की स्क्रिप्ट के हिसाब से ऐसे सवाल किए जाते हैं ताकि धर्म की राजनीति की जा सके किसी आपराधिक घटना को लेकर। ऐसे एंकरों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सवाल करने के बाद आप सो जाते हैं। 11 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते रहते हैं, आप कोई काउंटर सवाल नहीं करते। प्रधानमंत्री के फैक्ट चेक करना तो दूर की बात, सवालों में झूठ परोसा जाता है कि सैम पित्रोदा ने यह बात का ऐलान किया। सवालों में झूठ परोसा जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आप जो कहते हैं कि संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, तो एंकर ये टोकता नहीं है बल्कि खुद से सवाल करता है। एंकर टोकता नहीं है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं लिखा है प्रधानमंत्री जी, जो आप रैलियों में दावा करते हैं। उसके बाद पीएम मोदी जब मजाक उड़ाते हैं तो एंकर भी खिलखिलाकर हंसते हैं। ऐसा लगता है कि चार यार बैठकर गप्पे मार रहे हैं, इंटरव्यू नहीं, गप्पे मारे जा रहे हैं, कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस सब में देश की पत्रकारिता का मजाक हो रहा है। आप लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को इस तरह प्लेटफॉर्म देने और एंकरों के सवालों में भी झूठ परोसने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।